जन अउई पाए बहुरा। दोनों बात है, आप दिमाग खा लोगे तो पागल हो जाओगे और सोना भी मिल जाएगा तो भी दिमाग काम नहीं करे, कहाँ रखूं क्या करूं। एक कथाकार कह रहे थे मुख्य दीवान से, माई देखो परीक्षित में सोने में स्वर्ण में कलयुग को स्थान दे दिए हैं, जिसके घर में सोना कलयुग वो सवार है, उसके घर में कलयुग स्थान रख लिया है। बोले माई के तो माई ने कही बाबा क्या करूं? बोले जितना सोना हो सब लाओ व्यासपीठ में चढ़ा दो। बोलो राधे राधे। तो माई भी बड़ी चतुर थी, तो बाबा तेरे को कलयुग सवार नहीं होगा क्या? देखो सब सोने में कलयुग सवार नहीं है। जो नंबर 2 के धंधा नंबर 2 की कमाई करते ना उसमें कलयुग सवार है। वैसे सवर्ण सोने में तो हमारे शालिग्राम भगवान है विराज। बोले शालिग्राम भगवान की जय। अब आपको बता दे शालिग्राम सोने में है तो आप लोग पूजा नहीं करोगे, आप फोड़ के सोना बना के बेचोगे। तो सब सोने में नहीं, जब अपनी मेहनत कमाई खून पसीना कमाई कमा रहे वो सोना आप तैयार कर रहे हो, उसमें भगवान है कलयुग में। बोलो राधे राधे राधे। तो ये कलयुग को सोने में जैसे स्थान दिए, कलयुग मौका पाया और महाराज परीक्षित के मुकुट में सवार हो गया। अब तो महाराज परीक्षित जैसे अपने राजधानी आए और मुकुट को उतारे और इधर भीमसेन ने जरासंध का बन करके मुकुट रखे थे पेटी में संदूक में, और वो मुकुट पहन करके फिर घोड़े पे सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चल दिए महाराज। और शिकार खेलते खेलते विंध्याचल वन में जाके भटक गए। विंध्याचल गंभीर बन गए हो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। अब तो महाराज एक ऋषि बैठे थे, समीक ऋषि समाधिस्थ थे, और सोचे कि देखो राजा आ रहा है, राजा का स्वागत सत्कार करना पड़ेगा, इसलिए ये आंख बंद करके बैठा है, ये कपटी मुनि है, आप इसको अभी परीक्षण करते हैं। और महाराज ये उसी समय मुनि के आश्रम के पास में ये तक्षक नाग ये मरा पड़ा हुआ था, और इसको अपने धनुष के तीर से उठा करके और समीक ऋषि के गले में डाल दिए। देखो राजा जो है अपने सत्ता से जीतता है और सत्य अपने साधना से जीतता है। बोलो राधे राधे। अब वो कोई सर्प दूसरा नहीं था, ना वो सर्प मरा था। महाराज समीक ऋषि के आश्रम में कौन सर्प मार के रखेगा? वो तक्षक ही था, वो कलयुग का सहायता करने के लिए आया था। महाराज परीक्षित के सिर पे अब कलयुग सवार है महाराज, इसलिए असली मुनि को ये कपटी मुनि समझ गए, राव कृष्ण को नहीं पहचाना। और महाराज को राजा भटक गए विंध्याचल गंभीर वन में। एक तो महाराज परीक्षित प्यासे थे और दूसरा रामायण में भानु प्रताप वो भी भटक गया था, उसको भी महात्मा मिला, लेकिन वो कपटी मुनि मिला, उसको असली मुनि समझ गया और अपना महत्वाकांक्षा दूर करने लगा। तो राम प्रताप भानु को रावण बनना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा। और महाराज समीक ऋषि को असली मुनि को महाराज परीक्षित कपटी मुनि समझ गए, ये ऋषि का अपमान कर बैठे, तो महाराज परीक्षित को मृत्यु के हवाले होना पड़ा। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज परीक्षित जैसे समीक ऋषि के गले में मृतक सर्प डाल करके अपने हस्तिनापुर राजधानी में वापस आए और मुकुट उतारे। उसी समय याद आया हमारे कुल परंपरा में ऋषि का सम्मान होता आया, आज हमने क्या किया, एक ऋषि का अपमान कर बैठे। और महाराज परीक्षित पश्चाताप ही कर रहे थे। उसी समय समीक ऋषि का एक शिष्य गौर वर्ण का शिष्य वो देखा और जाकर के श्रृंगी ऋषि को बताया। श्रृंगी ऋषि उस समय कौशिकी नदी में बैठ करके स्नान करके गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। जैसे श्रृंगी ऋषि को पता चला, श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिए कि परीक्षित की ये हिम्मत, राजा की हिम्मत, अरे एक ऋषि का सम्मान नहीं कर सकता तो अपमान भी करने का अधिकार नहीं है।
राजा की हिम्मत, मेरे पिताजी के गले में मुकट सर्प डाल दिया। इत लांघित मरे आदम, दक्ष कहा शब्द में हनी, दक्ष कुलांगारम, चोरितो में तदस्रुहम्। लांघित, ये मर्यादा का उल्लंघन किया तो तक्षक सर्प में यानी 7 दिन में तक्षक डस देगा। अब श्रृंगी ऋषि क्या पता कौन सर्प है, तो उनको पता है, ध्यान करके देखे, कोई साधारण सर्प नहीं, हमारे पिता के गले में तक्षक ही है, इसलिए तक्षक डस ले। और ऐसा श्राप देके जब पिता के पास आए और सभी ऋषि की समाधि खुली और ये देख के सर्प को रो रहे थे। कह क्यों रो रहा? बोले आप गले में सर्प उतार के फेंके। बोले तुझको पता है कौन सर्प डाला? बोले महाराज परीक्षित, तो तूने श्राप दे डाला, तूने ठीक नहीं किया, एक राजा को श्राप दे दिया। बोले महाराज आप गले में सर्प डाले। बोले वो मेरे को शिव समान मान के पूजा किए। अपमान नहीं, एक संत का कोई अपमान भी कर देता है, वो संत अपमान नहीं, उसको सम्मान समझता है। अब वही संत सुखी है जो मान अपमान किनारे कर देता है। सम्मान निरादर आदर ही संत सुखी विचरंत नहीं। समीक ऋषि ने कहे तूने ठीक नहीं किया। उसी समय गौर वर्ण वाले को भेजे, जाओ महाराज परीक्षित को बता दो तुम्हारे पास अब 7 दिन ही समय है, अपने कल्याण के लिए कोई उपाय करे। महाराज परीक्षित को जैसे गौर वर्ण ने बताया, उसी समय महाराज परीक्षित ने चरणों में गिर पड़े। बोले मुझको मरने का डर नहीं है, हर व्यक्ति तो 7 दिन में ही मरता है, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। लेकिन ऋषि के द्वारा मुझको ये पता चला यह मृत्यु हमारी अब कितने दिन बाकी, 7 दिन बाकी है। उसी समय महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का राजा बना करके और सीधे सुखपाल की ओर आए। सभी ऋषि देवता दौड़े दौड़े आ गए और महाराज परीक्षित ने गंगा जी का आचरण करके उत्तर भी मुख होकर के बैठ गए और व्यासपीठ बना दिए और यही कहे जो हमारे प्रश्न का उत्तर बताएगा वो 7 दिन तक इस व्यासपीठ में बैठ के प्रवचन करेगा। महाराज कोई कुछ नहीं बता पा रहा और उसी समय सुखदेव जी, ये सुखदेव कोई साधारण नहीं है, नंद नंदन श्री सुखदेव, ये स्वयं भगवान कृष्ण ही बोले जब मैं जन्म में रक्षा किया हूँ तो मैं मरण में भी रक्षा करूंगा। और सुखदेव जी आ आए, एकाएक सब बच्चे करे अवधूत है, कोई सुखदेव को फूल फेंक रहा है, कोई गोदा मार रहा, लेकिन सुखदेव कोई का परवाह न करके व्यासपीठ में आके बैठ गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। अब तो महाराज सभी ऋषि मुनि देवता महाराज परीक्षित ने बढ़िया सुखदेव जी का पूजन अर्चना किए हैं, स्वागत सत्कार करके और कहे भगवान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनाम परम गुरु पुरुषस्य हितकार्यं नियमानस्य सर्वथा। अतः पृच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ भगवान, आप योगियों में श्रेष्ठ परम गुरु मेरे हैं, मरना से व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अल्प अवधि में व्यक्ति क्या करना चाहिए, यही से प्रथम स्कंद समापन और द्वितीय स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। हरि कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए। ये संत का
होना चाहिए। हे देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। ओ संत का सत्कार होना चाहिए। संत वो ही संत है, फिर ग्रंथ है। संत वो ही संत फिर ग्रंथ है। निर्भय और निर्भर होना चाहिए। निर्भय निर्भर होना चाहिए। ओ देव सा व्यवहार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। वो सभी अपने ना कोई गैर हो। वो सभी अपने कोई ना गैर हो। संत का व्यवहार क्या है? संत के लिए ना कोई बैरी है, ना दुश्मन है, ना कोई बैरी, ना ही बेगाना। पूरा परिवार है, जो विश्व है उसका परिवार है। ऐसे संत का सवाल होता है, वो किसी के साथ बैर विरोध नहीं करते, इसलिए हमेशा संत का सत्कार हो चाहिए। और सुखदेव जी संत रूप में आए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि कहाँ क्या बैठा है, कौन ऋषि बैठा है, कौन किसकी कितनी बड़ी उपाधि है। उनके लिए सभी बराबर हैं, और इसलिए उन्होंने राजा परीक्षित को उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया, जो आप कल सुनेंगे। और संत क्या, यही गुरु नानक है। हो सभी अपने ना कोई गैर हो। वो सभी अपने कोई ना गैर हो। विश्व ही परिवार होना चाहिए। विश्व ही परिवार होना चाहिए। ओ देव सा व्यवहार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। ये संत वो ही संत जो निर्ग्रंथ है। संत कोई संत जो निर्ग्रंथ है। ओ संत वो ही संत जो निर्ग्रंथ है। संत कोई संत जो निर्ग्रंथ है। संत कौन है? आजकल संत भी बहुत प्रकार के हो चुके हैं, जो हमें अलग अलग मतों में बांट रहे हैं। हम लोग भगवान को बोलकर बाबा जी को जाके माथा टेकते हैं कि बाबा जी मेरा ये काम हो जाए। लेकिन संत कौन है? जो निर्ग्रंथ है, किसी प्रकार की उसके मन में ग्रंथि नहीं, किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं, वही संत है। आजकल जो संतों का आचरण है आप सुनते हैं, यही फेसबुक के माध्यम से भी देखते हैं। लेकिन संत कौन है? जो निर्ग्रंथ है, किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं अपने मन में रखता, किसी के लिए भेदभाव नहीं रखता। वो संत वो ही संत जो निर्ग्रंथ है।
निर्ग्रंथ है वो निर्भय और निर्भर होना चाहिए। निर्भय और निर्भर होना चाहिए। ये देव सा व्यवहार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। बोलिए सुखदेव जी महाराज। चले जाना तेरी टूर में कम होती आइए, आज दूसरा दिन है तो द्वितीय स्कंद में प्रवेश तो कर लो। 2 मिनट और आपका कथा सुन ले, तो भोग लग रहा है ठाकुर जी का। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले राजन, वरीयानिस्ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः। अरे राजन, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ये लोक कल्याणार्थ प्रश्न किया है, ये अपने लिए नहीं है। और तुम्हारे पास तो 7 दिन समय है। राजा खटवान के पास तो 2 पल समय था और 2 पल में अपना कल्याण कर लिए। तुम तो बहुत बढ़िया भगवान की कथा सुनो शांति से और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रविष्ट है कर्मरंध्रेण भाव सरोरुहं धुनोति सबलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। ये कन्हैया प्रविष्ट है, प्रवेश करेगा। कर्ण कान छिद्र मतलब कान के छेद के द्वारा राम का स्थान, कृष्ण का स्थान कर्ण के माध्यम से प्रवेश करता है और काम का स्थान आपके द्वारा प्रवेश करता है। जितना जल्दी राम कृष्ण ही आएंगे आपके हृदय में, उतना जल्दी काम आ जाएगा और काम ये जिंदगी को तमाम कर देगा। इसलिए आपको काम को नहीं लाना है, हमको तो राम को लाना है, कृष्ण को लाना है। कथा सुनो और कथा सुनोगे तो आपके हृदय में आ जाएगा भाव देख करके, प्रेम देख करके महाराज। और सबसे बढ़िया भक्ति करो भगवान का। अकामः सर्व कामो मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजीत पुरुषं परम। अकामः कोई कामना नहीं है तो भी भगवान विष्णु यज्ञ नारायण का पूजन करो। सर्व काम, मान लो कामना है तो भी पूजा करो। और मोक्ष की कामना चाहते हो तो भी भगवान की पूजा करो। उदार धी मतलब बुद्धि, उदार बुद्धि से तीव्रेण भक्ति योगे यजेत पुरुषम परम, इससे कल्याण होगा। और जो भगवान की कथा नहीं सुनता, भक्ति नहीं करता, उसका कान नहीं है। कहते फिर क्या है? बोले बिले बतरु क्रम विक्रमाद ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुर्केव सूतना चोपगायत्रु गाय गाथा। बिले, बिल मतलब बिजली का बिल नहीं। आज हमने भी अपने आश्रम का बिजली का बिल जमा किया ऑनलाइन से, तो वह न समझ लेना आप लोग। बिल बिजली का बिल नहीं, सांप भी बिल बनाता है, लेकिन बिल तो चूहा बनाता, रहता कौन है? सांप रहता है। ये कान भगवान कथा सुनने के लिए मिला है। यदि भगवान कथा नहीं सुनोगे तो ये संसार रूपी सर्प आपके कान में समावेश हो जाएगा। तो ये कान, उसका कान पवित्र कब होता है? जब भगवान की कथा सुनता है। महाराज पृथु ने भगवान कथा सुनने के लिए भगवान से 1000 कान मांगे। तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान की कथा सुनने के लिए कान मांगता है, तो मैं उसको बार बार प्रणाम करता हूँ। उन बंदो पृथुराज समाना पर अग साहस सहाय सुनाई 10 काना। 10,000 कान से भगवान कथा सुनते हैं।
महाराज ये जीव जो है यदि भगवत गुणानुवाद नहीं गाती तो दादुर मतलब मेढक श्री के टर्र टर्र बोलती है। ये जीव आपका पवित्र कब होगा? जब आप भगवान कथा सुनोगे। ये आंख पवित्र कब आपका होगा? जब संत भगवंत का दर्शन करोगे। तो महाराज ये शरीर के जितने अंग है ये भगवत गुणानुवाद गाओ, भगवान का दर्शन करो, संत का दर्शन करो, इसी से कल्याण होने वाला है। महाराज ऐसा बतलाते हुए एक बार देवर्षि नारद जी ब्रह्मा से कहे कि पितामह आप ध्यान में बैठे हो, आपसे भी कोई बड़ा है। ब्रह्मा ने कहे जब हम नाभि नारायण के नाभि से कमल, कमल से जब हम हुए, अपने को जानने के लिए मैं विचार करने लगा मैं कौन हूँ, किसने को पैदा किया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा तप करो। तो मैंने 100 वर्ष तक तप किया और इसके बाद 5 मिनट कथा में 5 मिनट और समय दे दो मेरे को, आरती होगी। तो ब्रह्मा जी ने तप किए और ब्रह्मा जी को नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत दिए और नारायण ने नारायण ने ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा ने नारद जी को दिए और नारद जी व्यास को दिए, व्यास ने परीक्षित को दिए। महाराज चतुर्श्लोकी भागवत का व्याख्यान करते हुए 10 लक्षण भागवत का बतला करके और द्वितीय स्कंद विश्राम देते। बोले भागवत भगवान की। अब हमारे आचार्य जी आरती करेंगे, इधर आरती तैयारी करेंगे और इधर आप ओ मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए, चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए, ओ तेरे के सावल बजते बस देने बेपरवाह, बजते बस देने बेपरवाह, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, ओ तेरे नैन सावल शाह, तेरे नैन सावल शाह, ओ जिते बस देने बेपरवाह, जिते बस देने बेपरवाह, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, ओ जिते ना कोई माई बाप है, कोई माई बाप है, ओ जिते ना कोई माई बाप है, ना कोई माई बाप है, ओ जिते ना कोई बहन परा, जिते ना कोई बहन परा, ओ जिते ना कोई बहन परा, जिते ना कोई बहन परा, ओ मन चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए, ओ जो तेरे नैन सावल शाह, जिते बस तेरे बेपरवाह, ओ मन चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए, ओ जिते संत समाधियां लावे, जिते ओ जिते संत समाधियां लावे, ओ उत्ते बैठ के तूने ला, ओ तू भी बैठ के तूने ला, चल 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 चल, ओ मन चल वृंदावन चलिए, ओ मन
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਗੇ ਦਰਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਗੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ 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 ਹਮਾਰਾ ਚੱਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਚਲੀਏ ਮਨਾ ਚੱਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਚਲੀਏ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਮੜਾ ਮੇ ਖਾਟਾ ਮਾਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਚਮੜਾ ਮੇ ਖਾਟਾ ਮਾਰਦੀ ਓਏ ਰਜ ਰਜ ਜੋ ਤੇਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਰਜ ਰਜ ਜੋ ਤੇ ਲਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਰਜ ਰਜ ਜੋ ਤੇ ਲਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਰਜ ਰਜ ਜੋ ਤੇ ਲਗਾ ਮਨ ਚੱਲ 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 ਓ ਮਨ ਚੱਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਚਲੀਏ वृंदावन वृंदावन मेरो प्यारो ओ वृंदावन वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन 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 मेरो प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन वृंदावन हमारो प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन वृंदावन हमारो प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन 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 मेरो प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन 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 मेरो प्यारो वृंदावन 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 मेरो प्यारो वृंदावन 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 मेरो प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन बाकी कल लोगों ने प्लेटा चक ली महाराज जी उधर 9 बज गए हैं इस करके उधर हम कलयुग आ गया है कहते पहले कथा च प्रवेश किया कलयुग हम उधर भी कलयुग प्रवेश कर गया और कल का ठीक समय पर पहुंचे आज जैसे कि ठीक 5:45 बजे महाराज व्यासपीठ पर आसन हो चुके थे। कल को 5 बजे ठीक फिर कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा 5:30 बजे महाराज आके, क्योंकि कथा के प्रसंग बहुत लंबे होते हैं बीच में रह जाते, इसलिए ठीक समय पर आए और अपने साथ अधिक से अधिक संख्या में लोग लेकर आए। और जो सारा आयोजन गौ सेवा के लिए किया जाता है, बहुत सारे भक्तों की ओर से गौ माता के लिए दान आया है और भी किसी के सज्जन के मन में संकल्प हो। कल भी मैंने बताया था कि तूड़ी का सीजन चल रहा है, तूड़ी इकट्ठी करनी है साल भर की, 500 रुपए क्विंटल तूड़ी का रेट है। किसी के सज्जन के मन में संकल्प हो भाई बहन के कि मैंने 1 क्विंटल 2 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल 10 क्विंटल जितनी भी आपकी श्रद्धा जितनी समर्था झाकर जितनी जिसको दिया है उसी हिसाब से आप तूड़ी के लिए अपना नाम हमारे पास लिखा सकते हैं। अब आरती होगी और उसके बाद सभी प्रेम और भाव के साथ सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। कल भी मैंने अनाउंस किया था कि प्रसाद अपनी थाली में उतना ही डलवाया करो जितना आप खा सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग पेट भरकर खाते भी हैं, लोग उतना ही जूठा भी छोड़ते हैं। ये ठाकर जी का भोग लगा हुआ प्रसाद है, इसका निरादर नहीं करना, क्योंकि संत का कहते क्षण और अंत का अन्न का कण ये दोनों बहुत कीमती हुए, इसी के लिए हम बटते हैं। ये कीर्तन ये कथा इसी के लिए चलते हैं। अगर पेट ना लगा हो तो कोई किसी को पूछता नहीं है। और इसका निरादर मत क्या करें, अपनी प्लेट में उतना डलवाएं जितना आप खा सकते हैं। तो 2 स्टाल लगे हुए हैं, आप दोबारा भी आ सकते हैं, तीसरी बार आ सकते, चौथी बार आ सकते हैं, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। इतनी बेनती स्वीकार करते हुए अब आरती के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अपने मन के भाव से आरती करेंगे। भगवान के बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, बोले व्यास भगवान की जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की बोली गौ माता की जय जय श्री राधे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं और मुकुट तेरे शीश पे सोहे और मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहार में जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी पावन करती है दुनिया सारी पावन करती है दुनिया सारी इन चरणों की मैं दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो मेरी कृपा से मैं जब तर जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो ये हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो तेरे मोहन जीवन धन हो इस दिन तेरी महिमा मैं गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ललता विशाखा सखियां है प्यारी ललिता विशाखा सखिया है प्यारी सत सोहे विश्वानु दुलारी वो संग सोहे विश्वान दुलारी दास वृंदावन मैं भी तो पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं राधे के प्यारी तेरी आरती गाऊं राधे बिहारी तेरी आरती गाऊं वाच्यतं केशवं श्रीराम नारायण कृष्णामोदरं श्रीवासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्री जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भज हरे त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातरं वन्दे परमानन्दमाधवं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहतं नमामि बार बार वरमांगि हर्षित हो श्रीरंग पर सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग सियावर रामचंद्र जी की जय कृपा निधि कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो हरि सब संतन की जय।
हे मैं जगदियां जोता वाली माता जी तोड़ी सदा ही जय। बोले धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हो। गौ माता की सेवा हो। भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। गीता मैया की जय हो। धरती मैया की जय हो। तुलसी मैया की जय हो। भारत के संतों की जय हो। भारत के ग्रंथों की जय हो। भारत के ऋषियों की जय हो। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। जय कराए वीर बजरंगी हर हर महादेव। जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति 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 हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।